सारे राम भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राम। सिंदूर का महत्व सबसे ज्यादा कौन समझता है, स्त्री या पुरुष? सिंदूर की इसी महत्वता को समझाया हनुमान ने पूरी दुनिया के आगे। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप ऐसे दिल को छू लेने वाली लीलाएं पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। एक बार माता पार्वती और महादेव का वार्तालाप हो रहा था। तभी माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, सिंदूर की सुंदरता केवल एक स्त्री ही समझ सकती है, कोई पुरुष नहीं। इस पर महादेव कहते हैं, देवी, आपका कथन पूरी तरह सत्य नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा, क्यों? जिसने कभी सिंदूर को लगाया ही नहीं, वो भला सिंदूर की सुंदरता को कैसे समझेगा? जिस सिंदूर के साथ जुड़ी है वो भावनाओं को कैसे समझेगा? स्वामी, बताइए, आप बताइए। महादेव कहते हैं, आपका कथन उचित है, पर जिस पुरुष ने लगाया है वो तो इस भावना को समझ सकता है ना देवी। माता पार्वती कहती है, अर्थात आप ऐसे पुरुष को जानते हैं जो सिंदूर लगाता है? स्वामी, ऐसा कौन सा पुरुष है जो सिंदूर लगाता है? हमें भी बताइए। तब महादेव ने कहा, वो है राम भक्त हनुमान। इस पर माता पार्वती ने कहा, स्वामी, विस्तार से बताइए, हनुमान क्यों और कैसे सिंदूर लगाने लगे? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। महादेव कहते हैं, ठीक है देवी, ये प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बात तब की है जब रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और समय के साथ सारे वानर सेना और सभी अपने अपने निवास स्थान लौट गए, परंतु राम भक्त हनुमान कहाँ अपने आराध्य को छोड़कर कैसे जाते? इसलिए वो केसरी नंदन हनुमान अयोध्या में श्री राम प्रभु के साथ ही रहने लगे। और एक बार मंगलवार के दिन जब हनुमान राज्य सभा में पहुंचे तो सब लोग उनको देखते रह गए, क्योंकि हनुमान ने मुख से लेकर पैरों तक सिंदूर का लेप लगा रखा था। उसने श्री राम के निकट आकर कहा, जय श्री राम। तब श्री राम ने कहा, ये क्या हनुमान, आज तुमने ये कैसा स्वरूप धारण किया है? हनुमान कहते हैं, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैंने ये स्वरूप धारण किया है। श्री राम कहते हैं, और ये तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी विशेष रूप से प्रसन्न होता हूं, और वो भी इस रूप में? तत्पश्चात राम भक्त हनुमान कहते हैं, प्रभु, यह ज्ञान मुझे माता सीता ने दिया है। श्री राम कहते हैं, जानकी ने? पर उसने तुम्हें ऐसा क्यों कहा और कब कहा? बोलो हनुमान। हनुमान बोलते हैं, प्रातः वंदन के बाद जब मैं माता सीता के पास प्रसाद पाने उनके पास गया और कहा, माता, भूख लगी है, प्रसाद दीजिए माते। माता सीता ने कहा, हाँ पुत्र, अवश्य, तनिक ठहरो। और वो मुस्कुराते हुए सिंदूर को अपने माथे पे लगा रही थी। तब हनुमान ने कहा, माते, एक प्रश्न मेरे मस्तक पे कब से चल रहा है, अगर आपकी अनुमति हो तो पूछूं? माता सीता कहती है, महाज्ञानी हनुमान मुझसे कुछ जानना चाहता है? अवश्य पुत्र, पूछो, क्या जानना चाहते हो?
माता, ये लाल रंग क्या है और आप इसे मस्तक पर क्यों धारण करती हो? इस लाल रंग को धारण करके आप मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या खास बात है इस लाल रंग में और इसे आप क्यों धारण करती हो? कृपया बताएं माता। माता सीता ने कहा, पुत्र, ये तो स्त्रियों का रहस्य है, तुम्हें कैसे बता दूं? हनुमान जी निराश हो जाते हैं। तो माता कहती है, अच्छा अच्छा पुत्र, निराश मत हो, मैं तो बस परिहास कर रही थी। मैं बताती हूँ कि ये क्या है। माता सीता कहती है, पुत्र, ये लाल रंग को सिंदूर कहते हैं। हनुमान कहते हैं, माते, ये सिंदूर से क्या होता है और आप इसे क्यों धारण करती हैं? संसार की हर स्त्री अपने स्वामी के लंबे जीवन की मंगल कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर को धारण करती है और इसलिए मैं भी ये सिंदूर का धारण करती हूँ। इसे लगाने से आपके स्वामी दीर्घायु होते हैं और वो सदैव मुझसे प्रसन्न रहते हैं। हनुमान फिर पूछते हैं, माता, इसे लगाने से स्वामी दीर्घायु होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं? माता सीता कहती है, हाँ पुत्र, इसे लगाने से आपके स्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं और दीर्घायु भी होते हैं। हनुमान माता सीता को कहते हैं, धन्यवाद माते, और वो बिना क्षण गवाए वहां से तुरंत चले जाते हैं। माता सीता कहती है, अरे रुको हनुमान। परंतु हनुमान कहाँ रुकने वाले थे। उसके बाद राम भक्त हनुमान तेल और सिंदूर का लेप बनाना आरंभ किया और लगे अपने शरीर में मलने और कहने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। और प्रभु का ध्यान रखकर उसने अपने शरीर को मुख से लेकर पैरों तक सिंदूर का रंग कर दिया और उनका पूरा शरीर सिंदूर से भर गया और वो पहुंच गए सभा में। राम जी सभा में उनसे कहते हैं, हनुमान, जानकी तो सिर्फ चुटकी भर सिंदूर लगाती है, परंतु तुमने तो अपने शरीर का कोई हिस्सा रिक्त नहीं छोड़ा। मुख से लेकर पैरों तक तुमने अपने शरीर का सारा भाग सिंदूर से भर दिया। ऐसा क्यों हनुमान? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने सोचा चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे देखकर आप कितने प्रसन्न होंगे। और एक बात कहूँ प्रभु, चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु होते हैं, तो संपूर्ण देह पर सिंदूर लगाने से तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और पृथ्वी छोड़कर, हम भक्तों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। श्री राम भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुम्हारे हृदय की सरलता और भक्ति निराली है। ऐसी ही भक्ति मुझे भक्तों के अधीन बनाती है। आज मंगलवार के दिन जो तुमने मेरे लिए मंगल कामना की है, विश्व में मंगलवार के दिन जो कोई भी तुम्हारे सिंदूरी रूप का दर्शन करेगा और श्रद्धा से सिंदूर और तेल अर्पित करेगा, उसके प्रति मैं कृपालु हो जाऊंगा, जैसे मैं तुम्हारे प्रति हूं, और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। महादेव पार्वती से कहते हैं, देवी, ये सिंदूर का महत्व और सुंदरता जिसे केवल स्त्रियां ही नहीं, हनुमान भी जानते हैं। माता पार्वती कहती है, सत्य है प्रभु, सिंदूर का महत्व हनुमान से बढ़कर कोई समझ सकता है? धन्य है हनुमान और धन्य है हनुमान की राम भक्ति। तो बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान।